अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, आजकल बड़े रगड़े में आए हुए हैं, सब कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद भी। तो एक तो उन्होंने आज मियाँ नवाज शरीफ से बड़ा मुतालबा किया है। मियाँ नवाज शरीफ से आज उन्होंने एक अपील कर दी है। वो अपील क्या है, वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ एक और केस हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ है। इंटरेस्टिंग तो नहीं, इससे आप अफसोसनाक भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भैंस चोरी के केसेस तो सियासत के अंदर डिस्कस होते हैं। अब एक चारपाइयाँ और खाद चोरी का केस भी फवाद चौधरी के ऊपर बन गया है। इस केस की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जनाब, आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे कि एक तो पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह है कि गैस की कीमतों में ठीक ठाक इजाफा हो चुका है। ओकरा ने आज से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 1 नवंबर से गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक जो है अब फाइनली होगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ें हुई है कि 9 मई में मुलव्वस जो लोग थे उनके लिए बुरी खबर है। और हुआ ये जनाब के 9 मई के सानहे में मुलव्वस तकरीबन 850 मज़ीद अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली गई है और 54 के करीब लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। इस मामले की मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट की कमेटी। इस कमेटी को बनाए जाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, फिर आगे चल के हम बात करेंगे। इमरान खान साहब की बेटों से बात नहीं करवाई गई, जो रिक्वेस्ट थी उनकी वो पूरी नहीं की गई, साफ इनकार किया सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने। उन्होंने क्या जवाब पेश किया आपको बताएंगे। फिर साइफर केस में फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है इमरान खान के खिलाफ, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। और फौजी अदालतों के खिलाफ फौजी अदालतों के हक में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी बात भी करेंगे। फवाद चौधरी से शुरू करते हैं जनाब, कि फवाद चौधरी साहब ने आज एक अपील की है मियाँ नवाज शरीफ से। और उस अपील में उन्होंने ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो बाकी मैं आगे चल के डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट जो है वो मैं आपसे रिपीट करना भूल गया कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। तो फवाद चौधरी की अपील से दोबारा बात करते हैं। फवाद चौधरी ने आज मियाँ नवाज शरीफ से अपील की है कि वो अपना किरदार अदा करें सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए। और उन्होंने ये भी साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ को थोड़ा सा हल्का सा चाबी भी लगा दी। वो कहते हैं चूंडी वट देना। वो भी उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से इलेक्शन जीत कर आएंगे तो फिर इस इलेक्शन के नताइज को कौन मानेगा। तो इलेक्शन के नताइज को तो पहले भी अगर किसी ने नहीं माना, तो जब डंडे के ज़ोर पर कोई आ जाए तो फिर उस बंदे को कोई हटा भी नहीं सकता। अच्छा, इसके अलावा फवाद चौधरी के खिलाफ आज एक केस हुआ है पिंड दादनखान में, क्योंकि पिंड दादनखान उनके हल्के में आता है और वहाँ वो अपना डेरा अपना डेरा बना रहे थे। अब डेरे के हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं, वो मैं अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मैंने पहले भी आपको फवाद चौधरी से पहले कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। इस डेरे की तामीरात कौन करवा रहा था, कैसे करवा रहा था, मकसद इसका क्या था, बंदा कौन था पीछे जो डेरा बनवा रहा था, पैसे कहाँ से आए, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। अभी उसमें मैं मालूमात गैदर कर रहा हूँ। जब मुकम्मल डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो अभी तो फवाद चौधरी ने पिंड दादनखान में इसी डेरे पे जो है खाद और चारपाइयाँ चोरी करने की एक FIR दर्ज हुई है। और वो भैंस चोरी की FIR तो आपने देखी, जब चारपाइयाँ चोरी करने की FIR भी एक हो गई है फवाद चौधरी के ऊपर पिंड दादनखान में। तो ये बड़ा मुज़ायका खेज़ एक सिलसिला जो है वो इस वक्त हमने देखा जो शुरू हो चुका है। अब इस सारे मामले को देखते हुए, अब तो फवाद चौधरी का ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जो PTI के लोगों के साथ हो रहा है, फवाद चौधरी की बात नहीं कर रहा, वो बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने ख़त लिखा है तहरीक इंसाफ के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने के ख़िलाफ़। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को एक ख़त लिखा है और उनसे तहरीक इंसाफ के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं, शिकवे हैं, वो सारे उन्हें कन्वे किए हैं। साथ ही उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और दीगर जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ को एक तो सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो रिसेंटली बयान था लेवल प्लेइंग फील्ड दिए जाने के हवाले से तमाम सियासी जमातों को, वो हौसला अफजा है। ताहम इस हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को आज़ादी इज़हार राय मिलनी चाहिए, लोगों को सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी इस खत के अंदर कहा है कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है हिरासत में लेके या उन्हें गुमशुदा करके बाद में उनकी जो वफादारियाँ हैं वो तब्दील की जा रही है जबरी तौर पर, ज़बरदस्ती, तो ये सिलसिला भी है रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब वो इस पर कितना रोल प्ले कर सकते हैं ये आपको भी पता है।
मुझे भी पता है, इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा। तो ये तो एक जस्ट ख़त फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस था कि अपनी हाज़िरी तरीके इंसाफ के लोगों के सामने ज़रा लगे कि भाई एक रोल प्ले कर रहे हैं। और आरिफ अलवी साहब से जो मेरी बात हुई थी वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर है जिस मुश्किल सूरत हाल से तरीके साथ गुजर रही है, उनका जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे अगर मैं भी अगर किसी एक्सट्रीम पे जाके चीज़ें करता हूँ तो फिर जो मेरी एक थोड़ी सी पोजीशन है लोगों से नेगोशिएट करने की, वो उससे भी मैं बिल्कुल चला जाऊँगा, उससे भी मैं महरूम हो जाऊँगा। तो जो थोड़ी बहुत स्पेस पे तरीके साफ के लिए ले सकता था वो भी मैं नहीं ले सकूँगा। अच्छा, एक बड़ी खबर और भी है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से और इमरान खान के चेयरमैन तरीके साफ रहने के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक ख़बर है जो मेरे पास आई है। अच्छा, इस पर एक दूसरी चीज़ जो है जनाब, वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो नोक झोंक शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी भी बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करती है। और आरिफ अलवी साहब पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, वो सिर्फ तरीके साफ के सदर नहीं है, तो थोड़ा सा उन्हें ज़रा बाकी जमातों का ख्याल भी रखना चाहिए था। वो पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों की बात भी करते हैं कि भाई सियासी जमातें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही हैं, लेकिन ये ख़त जो था ये तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक एक ख़त था। बाकी साइफर केस की जो कार्रवाई है वो चल रही है, और साइफर केस की कार्रवाई के अंदर ये हुआ है जनाब के जो साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई है इमरान खान के ऊपर 23 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर जो 26 अक्टूबर का हाई कोर्ट का फैसला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें उन दोनों फैसलों के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने बजरिया हामिद खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी है कि इस ट्रायल को यानी फ़र्द जुर्म के प्रोसेस को या ट्रायल को रोका जाए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने भी बेल चूँकि अप्लाई की हुई थी साइफर केस के अंदर, तो उनकी बेल पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। और ये फ़ैसला महफूज फ़ैसला 2 हफ्ते बाद आता है, 1 हफ्ते बाद आता है, महीने बाद आता है या 1 दिन बाद आता है। मैं आपको इसका फ़ैसला आज सुना देता हूँ। मैं अदालत नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बंदा जो है प्रेडिक्ट कर ही लेता है सूरत हाल क्या है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मेरे पास इस हवाले से, मैं ये नहीं कहता कि मुझे आमिर फ़ारूक साहब ने बता दिया कि वो क्या फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, लेकिन मैं जो मौरूज़ी हालात हैं उनकी बेसिस के ऊपर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ सुनाया जाएगा। इसलिए ख़िलाफ़ सुनाया जाएगा कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर इसी केस के अंदर इमरान खान ने भी बेल अप्लाई की थी। उस ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर तो 20 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पूरा फ़ैसला सुना दिया था उस वक़्त आमिर फ़ारूक साहब ने। तो अगर अब वो इमरान खान को बेल चूँकि नहीं दी थी, शाह महमूद कुरैशी को उसी सिमिलर केस के अंदर अगर वो बेल दे देते हैं, ज़मानत दे देते हैं, तो फिर बिल्कुल ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तज़ाद आ जाएगा कि भाई इमरान खान को तो आपने महरूम कर दिया और आपने इधर बेल जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दे दी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये बेल शाह महमूद कुरैशी को नहीं मिलनी साइफर केस के अंदर, तो ये तो तय है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इम्तहान है कि वहाँ इमरान खान की ज़मानत का केस भी गया हुआ है जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास, और अब ये वाला केस भी हामिद खान साहब के थ्रू जो है अप्लाई किया इमरान खान ने वहाँ पे इस साइफर केस की फर्द जुर्म जो है उसके ख़िलाफ़। तो हामिद खान साहब के बारे से मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक बता चुका हूँ पिछले हफ्ते। ये हामिद खान साहब वाला एक बड़ा ट्रिकी डिसीजन है इमरान खान का कि हामिद खान साहब जो है वो जब काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जब रेफरेंस फाइल किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस वक्त जो है हामिद खान साहब ने तहरीक इंसाफ के अंदर होते हुए अपनी हुकूमत की मुखालफत की थी और काजी फाइज ईसा की सपोर्ट की थी। तो अब देखते हैं कि इस मामले में काजी फाइज ईसा साहब जो हैं चले कोई अनड्यू फेवर ना भी करें तो मेरिट पे जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना बनता है वो रिलीफ दे दें। चूँकि साइफर केस के अंदर मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कोई ऐसा अमरमाने है नहीं है कि बेल से आप किसी मुलजिम को महरूम रख सकें, लेकिन बेल से महरूम रखा गया है हाई कोर्ट के लेवल पे, बल्कि बेल से बढ़ के वहाँ पे 20 सफ़ात का फैसला दे दिया गया जो ट्रायल कोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होगा। उसमें भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। अब जनाब एक और मामला ये भी है कि इमरान खान ने जो कि साइफर केस में इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उन्होंने अपने बेटों से बात करनी थी, रिक्वेस्ट की थी कि व्हाट्सएप पे मेरी बात करवाई जाए। तो आज ये हुआ है कि जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने तहरीरी अदालत को बता दिया है कि भाई मैं तो बात नहीं करवा सकता, मैं इमरान खान के बेटों से व्हाट्सएप पर बात नहीं करवा सकता। अगर आपको बहुत ज़रूरी लगता है जज साहब तो ऐसा करें, आप कोई पंजाब प्रेजेंट डिपार्टमेंट को लिखें, पंजाब हुकूमत को, वो प्रेजेंट डिपार्टमेंट से जेल खानाजात के महकमे से वो रूल्स बनवा लें कि व्हाट्सएप पे बात करवाई जा सकती है। वो कह रहे व्हाट्सएप पे बात करवाने के वाले से कोई ऐसे रूल्स मौजूद ही नहीं है। वो कह रहे फ़ोन पे बात करने के वाले से भी रूल्स जो हैं, अगर तो फ़ोन पे बात भी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कैद एक मुलजिम की
बात में नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा किसी और केस के अंदर अगर इमरान खान जो है वो पाबंद सलासल होते तो फिर मैं आम फ़ोन से भी बात करवा देता, लैंडलाइन से, लेकिन मैं उससे भी बात नहीं करवा सकता क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैद होने वाले मुलजिम की बात जो है वो किसी भी बंदे से नहीं करवाई जा सकती, ना व्हाट्सएप पर ना किसी और टेलीफोन पर। पहले हमने एक बार करवाई थी, वो भी जज के ऑर्डर्स थे। अब मैं जज साहब जो है मैं मज़ीद इस चीज़ को नहीं कर सकता, डिफाई नहीं कर सकता कवानीन को, तो जेल रूल्स जो है वो इजाज़त नहीं देते। तो जनाब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, अगर बात करवा दी जाती। यहाँ तो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ लोगों को जेलों के अंदर दे दी जाती हैं, हमें नहीं पता जेलों के अंदर क्या होता है। लोग खुफिया तौर पे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इमरान खान भी अगर चाहे तो वो कोई खुफिया फ़ोन किसी से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर वो कह रहा है एक बंदा भाई मेरी बात करवा दे तो वो बात आपको करवा देनी चाहिए। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बेटों से कौन सी ऐसी बड़ी सियासी बात कर लेगा। बाकी तरीके साहब ने टिकटॉक का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में इमरान खान साहब जो है वो दरखास्तें वगैरह रिव्यू करेंगे, खुद देख रहे सारे प्रोसेस को। और इस पर मैं खबर आपको पहले दे चुका हूँ कि तहरीक साहब ने ज़्यादातर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के अरकान को, वकीलों को मैदान में उतारने का फैसला कर रखा है। ये एक अच्छा फैसला है, तगड़ा फैसला है तहरीक इंसाफ का। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी आज एक शहदा जो हैं उनके लवाहकीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सिराज रईसानी साहब के बेटे जमाल रईसानी जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के वज़ीर नौजवानान और खेल भी हैं, उन्होंने ये किया जनाब कि वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। और उनके हवाले से बताया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और बताया कि जाता है वो नज़र भी आता है काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ठीक ठाक उन्होंने रगड़ा लगाया आज अदालतों को भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी रगड़ा दिया है और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये फौरी तौर पर बहाल होनी चाहिए। हम तमाम शुहदा के लवाहिकीन का ये मुतालबा है। वो कहते हैं कि क्या कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी अदालतों के हवाले से, यानी कि वो ये कहते हैं कि जो टेररिस्ट हैं, जिन लोगों ने टेररिज्म की है, उनके केसेस सिविल अदालतों के अंदर चलाए जाए। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, तो इसलिए फ़ौजी अदालतें फौरी तौर पर बहाल होनी चाहिए। जिन लोगों ने रियासती इदारों पर, रियासती तनसीबात पर अटैक्स किए, उनके केसेस भी फौजी अदालतों के अंदर चलने चाहिए। तो वो इंटेंट जो है वो कुछ और नज़र आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के असल मकसद इसका था क्या। बाकी कुछ 2-3 और इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं तहरीक इंसाफ की सियासी इंगेजमेंट की कमेटी के हवाले से और बल्ले के ऊपर सॉरी इंतखाबी जो निशान है बल्ले का वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, इस हवाले से डिबेट काफ़ी अर्से से चल रही है और मेरे पास एक ख़बर है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि होने का जा रहा आगे तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली, सियासी लाएमल क्या होगा। ये तमाम डिटेल्स आप अगली वीडियो के अंदर देख सकेंगे। फ़िलहाल समरवाद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।